आप देखे होंगे अक्सर कई बार किसी भी सिलेक्शन प्रोसीजर में मैट्रिक इंटर का मार्क्स भी देखा जाता है। देखिए ये बात हकीकत है कि एक सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई करियर। मार्कशीट में लिखे अंक मेरा करियर डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन वो देखना जरूरी होता है। इसलिए नहीं कि आपके करियर को डिसाइड करें, बल्कि वो ये बात दिखाता है कि आप जब 10th में पढ़ते थे तो जो जिम्मेदारियां दी गई थी आपने उस जिम्मेदारी को निभाया था या नहीं निभाया था। वो आपका करियर नहीं बताता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बता देता है कि अगर आप इंटर के मैथ में अगर आप 20 नंबर पाए हैं तो बता देता है कि आपने बेहतरीन ढंग से जिम्मेदारी निभाया था। क्योंकि आपका मार्क्स कम या ज्यादा आना इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने जिम्मेदार थे। ऐसा थोड़ी होगा कि आप पढ़ने में बहुत अच्छा थे फेल हो जाए, ऐसा ये भी नहीं होता है। आप मार्क्स कम आना ज्यादा आना इस पर आप पूरी करियर नहीं डिसाइड करते। क्यों तू अपने समय को वैल्यू नहीं दे रहा है? क्यों अपने समय को यूं ही बर्बाद करते जा रहा है? क्यों समय को तू वैल्यू कदर करना भूल गया है? समय ने अच्छो को बदल दिया और तू तो अभी समय की नए खेल में ही है। समय को खेल से पहले ही समझ ले और समय की वैल्यू करना शुरू कर दे। अगर जो समय बदलने से पहले तू बदल गया तू महान बन जाएगा। अगर जो समय तू जिसको बदलने से पहले खुद बदल गया तुझे सबसे नीचे गिरा देगा। इसलिए समय की वैल्यू कर और समय की रिस्पेक्ट करते हुए अपने टारगेट को अपने मेहनत के बल पे उसको हासिल कर। तेरे माँ बाप तुझसे इतनी उम्मीद लगा के बैठे कि मेरा बेटा एक दिन मेरा नाम करेगा, एक दिन मेरा कामयाबी हासिल करेगा, मेरा बेटा एक दिन नाम को ऊंचा बनाएगा। और तू क्या कर रहे? कुछ भी तो नहीं। तू सिर्फ अपने फालतू बकवासों में, फालतू के दोस्तों में, फालतू के यारों में, सब में प्यारों में फालतू जो है उन सब अपना समय को बर्बाद करते जा रहा है। और अपने माँ बाप के सपनों को तो कभी तू सोचा ही नहीं है। आखिर क्यों? अपने माँ बाप के सपनों को सोच और उसको साकार कर और जितना मेहनत लगे वो सब कर, लेकिन अपने माँ बाप को खुश रख। एक मौलाना ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी अगर तुम एक रात हमारे कब्रिस्तान में बैठ जाओ तो तुमको 10,000 रुपया दें। हमारे कब्रिस्तानों में तो भूत और जिन्नात शाम को 7 बजे के बाद ऊपर आके बैठ जाते हैं। अरे पंडित जी ने कहा मैं महामृत्युंजय जाप कर चुका हूँ 1 लाख, तंत्र मंत्र करने में जिन्नात उन्नात से मैं नहीं डरता, 50 भूतों को तो मैंने खुद ही पाल रखा है। मौलाना ने कहा अच्छा आज रात हमारी कब्रिस्तान में बिता कर दिखाओ। पंडित जी चले गए। मौलाना ने कहा कि आज रात सिर्फ रहना नहीं है, डंडा ले जाओ और कब्र पर गाड़ देना और डंडा पकड़ के खड़े रहना। पंडित जी गए, डंडा गाड़ेंगे और फिर वापस चले आएंगे। और जब उन्होंने डंडा गाड़ा तो हिल ही नहीं पाए। उसके बाद पंडित जी वहीं गिर गए, खत्म। सुबह मौलाना आया, देखा पंडित जी तो मरे पड़ा हुआ थे। ये कैसे हो गया? तो देखा उसने गौर से चारों तरफ घूम के, तो पंडित जी धोती पहने थे और धोती जमीन से लग रही थी। और जब उन्होंने डंडा गाड़ा तो धोती के साथ डंडा अंदर चला गया। तो जब वो पलटे तो धोती तो डंडे में फंसी थी। उनको लगा कि पकड़ लिया इसने, पंडित जी निकल लिए। तो माँ मैं अब तुमको बतला दूं, पहले वाली बात नहीं, वो पहले जैसे दिन नहीं और पहले जैसी रात नहीं। अब बहना को कह देना आधा पेट न खाना है और कह देना पिताजी से अब खर्चा नहीं भिजवाना है। न तुझे मांजना है बर्तन, न बाबू खींचेगा रिक्शा। देख सब दुख दूर किया, पूरी कर दी हर इच्छा। देख सब दुख दूर किया, पूरी कर दी हर इच्छा। कठिन तपस्या थी मगर मेहनत मेरा हथियार था। गुरुओं से लेकर दीक्षा तेरा लाल रन को तैयार था। सब्र का मैया बांध न टूटा, मैं गला किस्मत का घोट गया। देख तेरा लाल तुझ तक बन DSP लौट गया। वो कहते हैं ना कि खुदा बड़ा बेनियाज है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। एक दिन वो आपकी मेहनत से खुश होके वो आपको वो सब देता है जो आपने नहीं भी मांगा होगा, वो भी आपको मिलता है। फिर कि मैंने ये तो नहीं चाहा था यार कि ये हो जाए, लेकिन आप अपनी मेहनत कभी मत छोड़ना मेरे दोस्त। यार घड़ियां टिक टिक करती फिर आता दिन परीक्षा का। जाते हम हुनर दिखाने अपनी अपनी शिक्षा का। फिर गला घुट जाता हम सबकी इच्छा का जब पेपर लीक हो जाता इतनी कठिन परीक्षा का। फिर वही अंबार लगता, फिर वही हुंकार लगता। उतरते शांति से सड़कों पर लाठी का प्रहार लगता। उतना भी सह लेते फिर आश्वासनों का बौछार लगता। लौट आते वापस फिर खुद पर धिक्कार लगता। लौटने की बात है तो उसमें भी एक बात है, हम गांधीवादी हैं, हम सब में जज्बात है। जो भी होगा सह लेंगे पर धरा पर आंच ना आएगा। और ये देश हमारा है, कोई सड़कों पर आग ना लगाएगा। तो कहता हूं उन सबको जिनका हाल यही है, इतना सह लिया संस्कार का कमाल यही है। ये धरा माँ है और इस माँ का लाल यही है। पर कब तक होगा ये बस सवाल।